होगी महाबहस, लेकिन पहले देख लेते हैं टॉप 10 महाबहस। निकाय चुनाव में आरक्षण मामले पर आज सुनवाई पूरी, कल फिर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई, चुनाव अधिसूचना पर रोक बरकरार। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया। कल विशेष सचिव ने जेल प्रशासन को दिए थे आदेश। सोलंकी पर अब तक दर्ज हो चुके हैं 14 केस। अंबेडकर नगर पहुंचे ओपी राजभर ने बीजेपी से नजदीकियों पर किया इनकार। राजभर ने एसपी पर साधा निशाना, कहा एसपी सरकार में गुंडा राज। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान, अंग्रेजों भारत छोड़ो कहने वालों को 75 साल बाद भारत जोड़ो कहना पड़ रहा है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। गाजीपुर में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय का महिला आयोग के नोटिस पर बयान, कहा महिला आयोग के नोटिस का जवाब देंगे, मुकदमे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारत जोड़ो यात्रा में भारी भीड़ हो रही है जिससे बीजेपी डरी हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा यात्रा के दौरान कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा। न्यूज 18 से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की बात, कहा 8 साल में सरकार ने आदिवासी समाज के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी की। मोदी सरकार में द्रौपदी मुर्मू बनी राष्ट्रपति। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, ड्रग्स देश के लिए गंभीर समस्या, नशा मुक्त भारत हमारी सरकार का संकल्प। लखनऊ में सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर का बागी नेता महेंद्र राजभर पर बयान, कहा महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, एसपी के हर षड्यंत्र पर सुभाषपा की निगाहें। तो लखनऊ में मंगलवार को मदरसा बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें कुल मिलाकर 19 प्रस्ताव पास हुए, लेकिन मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी करने और ड्रेस कोड लागू करने पर सहमति नहीं बन सकी। मदरसा बोर्ड ने जुम्मे से इतवार की छुट्टी का प्रस्ताव रखा है। इतवार की छुट्टी पर मौलाना, मुस्लिम धर्मगुरुओं को ऐतराज है। शुक्रवार की छुट्टी को जुम्मे की नमाज से जोड़ा जा रहा है। देश में सभी मदरसों में जुम्मे को रहती है छुट्टी। मदरसों को बताया स्कूल कॉलेज से अलग संस्थान। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बोर्ड के प्रस्ताव पर ऐतराज जताया और पूछा कि सरकार आखिर क्यों पुरानी चली आ रही परंपरा को बदलना चाहती है। तो सवाल वही, विवादों में ड्रेस कोड, निशाने पर मदरसा बोर्ड, फैसले पर अनबन, मदरसे कैसे बनेंगे मॉडर्न, जुमे पर जंग, इतवार नहीं पसंद। शुरू करते हैं महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब मदरसों में छुट्टी पर छिड़ी बहस। हमने प्रस्ताव बोर्ड में ये रखा कि हमें जब मुख्यधारा में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं जोड़ने की, तो संडे को ही छुट्टी करना होगी। लोगों प्रस्ताव भी मदरसों बहुत से आए हैं। दीनी तालीम के साथ साथ लैपटॉप की अंग्रेजी तालीम भी दी जाए, मगर अगर से मदरसे के वजूद को खत्म करके तालीम की बात हो तो मैं उस तालीम की मुखालिफत करता हूँ। शुक्रवार से रविवार छुट्टी पर क्यों तकरार? तो पूरी उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा नीति है वो तांत्रिक टेक्निक से काम कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी शिक्षा की जो नीति है, जो बदहाली है, वो जुम्मे से रविवार, रविवार से शनिवार करने से, ग्रह नक्षत्र से इसकी हालत नहीं बदलेगी। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नियम और कानूनों में एकरूपता होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में और तमाम जगहों पर रविवार की छुट्टियां होती हैं। अवकाश के आधार पर धर्म की पहचान नहीं होनी चाहिए। फ्राइडे से संडे पर सहमत तो क्यों लगे गलत? इसलिए इतवार के दिन छुट्टी रखी जाएगी मदरसों में तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, खास तौर पर तलबा के लिए। और वो तलबा जो है वो फिर नमाज की भी तैयारी करेंगे, उसका भी एहतमाम करेंगे, फिर छुट्टी नहीं होगी, फिर अपने कपड़े धोने का है, सफाई सुथरे का है, तो इसमें बड़ी समस्या खड़ी हो जाएंगी।
स्कूल की तरह मदरसों में भी छुट्टी से क्यों ऐतराज? मैं समझता हूं कि अगर इसमें एजुकेशन को फायदा पहुंचेगा तो कोई हर्ज की बात नहीं है कि शुक्रवार की जगह चाहे रविवार को करें या सोमवार को छुट्टी करें। हमारा मकसद है कि एजुकेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए और एजुकेशन पर काम होना चाहिए। सवाल यही है कि शुक्रवार के बदले रविवार को यदि साप्ताहिक छुट्टी की जाती है मदरसों में, तो इस पर ऐतराज क्यों? अगर इससे एजुकेशन का स्तर सुधरता है, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन में आ रही किसी रुकावट को इस बदलाव से दूर किया जाता है, तो उसमें आखिर पेचीदगी क्या है? क्यों कुछ मुस्लिम मौलाना और धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार की आखिर मंशा क्या है इसके पीछे? चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, जय भगवान सिंह गोयल हैं, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, मेहरुद्दीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर, फरहत अली खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आप लोगों की बात सुन लेते हैं। 30-30 सेकंड का वक्त रहेगा, आप लोग अपने ओपनिंग रिमार्क्स उसमें दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं भाजपा प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव से। हरीश चंद्र जी, मदरसों का सर्वे हुआ, कुछ विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया, बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना भी इसके खिलाफ खड़े हुए, शांतिपूर्ण तरीके से वो सर्वे पूरा हुआ। आवाज उठी उसकी आड़ में बंद कराना चाहते हैं आप लोग मदरसों को, या फिर उनमें पता नहीं क्या परिवर्तित करना चाहते हैं, या मदरसों से जुड़े लोगों पर कोई बड़े इल्जामात लगाना चाहते हैं, उन्हें फंसाना चाहते हैं, इस तरह के आरोप लगे। और अब मदरसों की छुट्टी फ्राइडे से हटाकर रविवार करने पर जोर दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? इसको लेकर आपकी मंशा और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं धर्मगुरु, कुछ मौलाना और विपक्षी दल भी। 30 सेकेंड। देखिए, जो लोग इस पे कोई सवाल खड़े कर रहे हैं या जो सरकार की मंशा को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो केवल झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। सरकार की मंशा एकदम साफ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की केवल एक मंशा है कि मुस्लिम समाज के बच्चे जो मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें, वो भी गणित और विज्ञान और तकनीक की शिक्षा प्राप्त करें, ताकि वर्तमान की दुनिया की कंपटीशन में ठीक है हरीश चंद्र जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे हो गए, आपको रोकना चाहूंगी। आपका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ जुड़े मदरसे, वो भी वही सिलेबस और वही कोर्स करिकुलम पढ़े जो आमतौर पर स्कूल में पढ़ाया जाता है, और इसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं है। रुक करते हैं कपीश श्रीवास्तव जी का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कपीश श्रीवास्तव जी, सपा की तरफ से तो बयान दिया गया है कि मदरसे तांत्रिक टेक्निक से नहीं चलेंगे, क्यों रविवार को छुट्टी कराई जा रही है फ्राइडे की छुट्टी को हटा करके? क्या मकसद है ये कहने का, और उससे आपका तात्पर्य क्या है कि तांत्रिक टेक्निक से मदरसे नहीं चलेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि संवैधानिक जो हमारे उपबंध हैं उसमें स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक अपने लिए शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं। इसमें दीनी तालीम के साथ अगर कंप्यूटराइजेशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, लेकिन बात यहाँ तो है ही नहीं। सरकार की मंशा स्पष्ट है। आप शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज होती है, तमाम चीजें हैं, इस वजह से वहां छुट्टी मदरसों में इसलिए किया जाता है, लेकिन आप रविवार पे आमादा क्यों? आप किसी पे जबरदस्ती एक छुट्टी डाल करके आप आधुनिकीकरण नहीं कर सकते, या किसी पे एक ड्रेस ला करके आप उसका आधुनिकीकरण नहीं कर सकते। जब आप किसी के थाली में ढकते हैं तो क्या आधुनिकीकरण करते हैं? 30 सेकंड जब आप पूरे। किसी के पहनावे पे और कपड़ों ठीक है के रंग कपीश जी, पर आगे जाते विस्तार हैं से तो बात क्या आप सुनेंगे। आपका ये आधुनिकीकरण कहना है करते कि छुट्टी परिवर्तित करके या ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म ला करके मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकता, ये आपका पॉइंट है। रुक करते हैं मेहरुद्दीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। 30 सेकंड के अंदर मेहरुद्दीन रंगरेज जी। आस्था जी, ये जो है ना, जो योगी सरकार है उसकी नीयत में और उसमें फर्क है। ये मुसलमानों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा। यूपी में मदरसों के सर्वे किए जा रहे, वफ के सर्वे किए जा रहे, और जो अब जो रविवार की छुट्टी की जा रही, जो कि अधिकतर हमारे समाज में जुमे की नमाज खास तौर से सभी मुसलमान लोग पढ़ते हैं, जुमे की छुट्टी मदरसों में की जाती है, वर्षों से की जाती है, मतलब बहुत सालों से, मैं 500-700 साल से बताना चाहूंगा। मगर ये जो
तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है, एक धर्म को खास तौर से टारगेट करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है मेहरुद्दीन जी, 30 सेकंड पूरे। आपका कहना है कि यहाँ पर एक धर्म को या मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर आपने अपनी बात रख दी। जय भगवान सिंह गोयल हमारे साथ हैं, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। जय भगवान जी, 30 सेकंड का वक्त आपके पास कि कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि 700-800 साल से चली आ रही परंपरा को क्यों तोड़ रही है सरकार? जब शुक्रवार छुट्टी होती है मदरसों में तो क्यों रविवार को इसको रखा जा रहा है? क्या इससे मॉडर्न हो जाएगी एजुकेशन? देखिए, इस वक्त जो सरकार है वो चाहती है कि देश में कोई व्यक्ति किसी धर्म का है, किसी संप्रदाय का है, इस देश में एक कानून, एक नियम होना चाहिए। कोई मुल्ला मौलवी के अलग कानून है, सिखों के लिए अलग कानून है, ईसाइयों के लिए अलग कानून है। ये अलग अलग कानून से देश अब चलने वाला नहीं है। और सीधी सीधी बात है कि छुट्टी अगर संडे को हो रही है, जो भी देश का नागरिक है इस बात को माने, और जो लोग देश में रह करके देश के संविधान का सम्मान करेंगे, देश के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम सबका विकास होगा और सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होगा। ठीक है जय भगवान जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ठीक है, बात आ गई आपकी। 30 सेकंड पूरे, आगे फिर मैं आपके पास आऊंगी। फरहत अली खान जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। फरहत अली जी, 30 सेकंड के अंदर आपका टेक। शुक्रवार से रविवार अगर साप्ताहिक छुट्टी होती है जैसा कि हर शिक्षण संस्थान में होता है, तो इससे ऐतराज क्या और क्यों? सकते हैं जो रविवार के दिन होते हैं, और मुसलमान नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, खास तौर से मदरसे की। तो जुमे के दिन छुट्टी हो या रविवार के दिन हो, इससे मदरसे और मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी चलिए, फजत अली जी, आपने कहा कि शुक्रवार को छुट्टी हो, चाहे रविवार को छुट्टी हो या किसी भी दिन छुट्टी हो, इससे मुसलमानों की नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने ऐसा क्यों कहा? मैं चाहूंगी बात को आप विस्तार दें, क्योंकि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर मान रहे हैं कि ये तो 700-800 साल से चली आ रही परंपरा है। इससे राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं कि क्यों साप्ताहिक छुट्टी बदली जा रही है। मुझे बताइए फरहत जी, कहा यह जा रहा है, दलील दी जा रही है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको कपड़े धोने होते हैं, तो शुक्रवार को अगर उनका वर्किंग डे या उस दिन पढ़ना पड़ेगा तो ये सब नहीं कर पाएंगे वो। देखिए, ऐसा है कि जो रविवार की छुट्टी है, जिसको हम इतवार भी बोलते हैं, संडे भी बोलते हैं, इतवार या रविवार या सविवार क्रिश्चियनिटी की तरफ को बढ़ता है। पूरी दुनिया में इस दिन ईसाई जो हैं वो अपने लिए खुशूसी त्योहार करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि रविवार भी नहीं होके, अगर भारतीय परंपराओं को अपनाना है तो मंगलवार छुट्टी होना चाहिए। छुट्टी के दिन विशेष तौर से, जैसे अभी आपने बात कही, चाहे हम लोग हैं, चाहे वो हॉस्टल छात्रावास में रहते हैं, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कपड़े धोते हैं। और नमाज का एहतमाम ये होता है कि हर बार हमारी जो नमाज होती है वो इमाम के साथ होती है 5 वक्त में। जुमे के दिन वो मुसलमान ज्यादातर जो नमाज 5 वक्त की नहीं पढ़ते हैं, वो खास तौर से जुमे के दिन का एहतमाम करते हैं। लेकिन मदरसे के बच्चों पर और मुसलमानों पर जुमे की छुट्टी हो या ना हो, नमाज पढ़ना है तो वो नमाज पढ़ेंगे, और मैं समझता हूँ कि इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आपने सुना इस बात को। मुस्लिम स्कॉलर है फरहत अली खान, उनका कहना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदरसों में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो तालीम ले रहे हैं, उनको अगर जुमे की नमाज पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उस दिन उनकी छुट्टी हो या स्कूल आकर पढ़ाई करके नमाज पढ़े तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो वर्ल्ड वाइड है, जिस दिन साप्ताहिक अवकाश होता है लोग अपना टाइम टेबल ऐसा ही बनाते हैं। आस्था जी, देखिए फरहत भाई की जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनकी राय हो सकती है, मगर जो हमारे सो करोड़ जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो उनकी सबकी यही वो है कि क्या नाम है, फ्राइडे की ही छुट्टी होनी चाहिए, और हम इतवार की छुट्टी को नहीं मानते। हम तो फ्राइडे की ही छुट्टी को जो है। कौन से मुस्लिम भाई हैं जो कह रहे हैं? मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आपने फरहत अली जी की ये निजी राय बता दी कि ये उनकी निजी राय है, वो कह रहे हैं वो मानते होंगे, लेकिन मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं, कहाँ हैं वो? कौन लोग कह रहे हैं? ऐसे ही आप लोग चिल्ला रहे थे कि मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि मदरसों का सर्वे मत करो, मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि आपको भगा दिया जाएगा। नहीं सुनिए, फरहत भाई को कौन जानता है आस्था जी? आप भीड़ को कोट कर करके डराना बंद करिए लोगों को। हमें नहीं स्वीकार इतवार की छुट्टी, हमें जुमे की छुट्टी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? अच्छा ठीक है, सरकार कौन होती है? हमारे मदरसों में, हमारी मस्जिदों में इंटरफेयर करने वाली सरकार का क्या
जो सरकार अच्छा, मतलब सरकार से फंड भी लेंगे, मदरसे भी चलाएंगे, राज्य के अंदर एक शिक्षण संस्थान, तालीमी संस्थान आप लोग चलाएंगे भी और चाहेंगे कि सरकार आपको देख के आंख बंद कर ले, वो ये भी ना देखे कि अंदर क्या चल रहा है, सुविधाएं हैं नहीं है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, आप लोगों से कुछ ना पूछा जाए। आप सिर्फ एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह एक लोकतांत्रिक देश में एक चुनी हुई सरकार इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी मनमर्जी करते रहना चाहते हैं। ठीक है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, यहाँ सुन रहे हैं आप इस्लामिक स्कॉलर अंग्रेज जी की बात, वो कह रहे हैं कि सरकार क्यों इंटरफेयर कर रही है, हमें तो शुक्रवार ही छुट्टी चाहिए। देखिए, देश कानून से ही चलेगा, उसमें मदरसे हों, स्कूल कॉलेज हों या कुछ भी हो, सभी कानून से ही के अंतर्गत ही चलेंगे, संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे, ये बात बहुत साफ है। और जैसा फरहत अली खान साहब ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई बच्चों को कपड़े धुलने हैं वो संडे को धुल लेंगे, और एक रूपता होनी चाहिए। डिसिप्लिन तभी आती है जब एक रूपता होती है। तो जब सभी संस्थानों में संडे को छुट्टी होती है तो इस बात के लिए ये जिद क्यों कि शुक्रवार को ही मदरसों में छुट्टी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग जुमे की नमाज की बात करते हैं, मैं कहता हूँ तमाम मुस्लिम भाई जो सरकारी नौकरियों में हैं, जो विभिन्न संस्थानों में काम करते हैं, क्या वो शुक्रवार को अपने ऑफिस नहीं जाते, अब शुक्रवार को अपनी ड्यूटी नहीं करते? अगर वो चाहे वकील हों, डॉक्टर हों, विभिन्न सरकारी नौकरियों में हों, वो अगर शुक्रवार को काम कर सकते हैं तो बच्चे शुक्रवार को क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते? ठीक है, तो इस तरह के जो लोग सवाल खड़े करते हैं वो एक बेजा बहस को केवल करते हैं। ठीक है हरीश चंद्र जी, आपने अपनी बात को रखा, आपने सरकार के पक्ष को रखा, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार उसी बात पर अड़ा हुआ है। कपीश जी, आपने इस्लामिक स्कॉलर की भी बात सुन ली और सरकार ने भी मंशा स्पष्ट कर दी कि सर्वे भी हो गया, किसी की सदस्यता भी नहीं गई, किसी को यहां से भगाया भी नहीं गया, किसी पर आतंकी इल्जाम भी नहीं लगा, किसी को क्रिमिनल भी साबित नहीं किया गया। अब एक छुट्टी बदलने की बात चल रही है, आप फिर कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि ये सिर्फ हैबिट्स बदलने वाली बात है, एक टाइम टेबल चेंज करने वाली बात है। शिक्षण संस्थानों में जब रविवार को छुट्टी होती है तो मदरसे से अलग क्यों? कपड़े तो किसी भी दिन धुले जा सकते हैं। ठीक है, आपकी बात सुन, मैं ये कह रहा हूं कि कौन इस्लामिक स्कॉलर क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, इसकी बात ही नहीं। अभी हरीश चंद्र जी ने एक बात कही कि एक रूपता होनी चाहिए, तो एक कानून ला दो कि एक ही धर्म होगा, एक ही जाति होगी, खत्म करो बवाल। और मैं दूसरी चीज एक बात कह रहा हूं, अगर आप छुट्टी को ले रहे हैं तो जरा मुझे बताइए कि किस एक्ट से छुट्टी गवर्न होती है। अगर निगोशिएबल एक्ट लागू होता है सब जगह पर छुट्टियों में रविवार के लिए, तो वो शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को एकदम अलग से स्वतंत्रता हासिल है आपके संविधान, आप उसके तहत छुट्टी नहीं करते। मतलब कपीश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यकों के पास ये राइट है कि वो राज्य सरकार के फैसले और शैक्षिक व्यवस्था से अलग हटकर अपनी छुट्टी या अपनी व्यवस्था खुद चुन सकते हैं। अरे विश्लेषण हमें कर लेने दीजिए ना अपने। नहीं, आप तथ्य रखिए, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि दर्शक आपको सुन रहे होंगे। आपका ये कह देना कि अल्पसंख्यकों को पूरी छूट है, तो आप सोचिए कि ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। इतना लंबा सवाल पूछ लिए, हमको करने नहीं, बोलिए बोलिए, निरोचन तो हम करेंगे ना, बोलिए। हमारे समय में मना कहें, आपको तो अपना समय है ही प्रश्न पूछने के लिए। मैं ये कह रहा हूं आस्था जी कि देखिए, देश के अंदर संविधान और कानून है, ये बिल्कुल सही है हरीश जी की बात, उसी से चलेगा। और हमने कानून सम्मत बात कही है कि निगोशिएबल एक्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पे लागू नहीं होता। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं आपको कि आप ना हमारी सुने, ना इनकी सुने, ना उनकी सुने, आप सिर्फ जिन मदरसों को चलाने वाले संचालक हैं उनसे एक सर्वे करा लें और उनसे पूछ लें कि भाई शुक्रवार को करें या इतवार को करें। अगर सब कहते हैं, जिसमें ज्यादा लोग कहते हैं वही आप कर लीजिए। समाजवादी पार्टी को उसका वो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी एक बात कहती है कि जो चीज रीति रिवाज और प्रथा में चलती चली आ रही है उसको जब आप अचानक बदलते हैं तो उसके पीछे सत्य रीजन बताना चाहिए और जस्टिफाइड करना चाहिए कि आखिर आप क्यों कर रहे हैं। वो जस्टिफाइड हरीश जी और हरीश जी की सरकार नहीं कर पाई। ठीक है, हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं। जय भगवान गोयल जी, विपक्षी पार्टियां अब भी कह रही हैं कि बिना किसी ठोस वजह और कारण के इस तरह का परिवर्तन खामखा जो है एक बवाल पैदा करेगा, और कम से कम विपक्ष तो उन लोगों के साथ यहां पर खड़ा हुआ दिख रहा है जो ये कह रहे हैं कि नहीं, शुक्रवार ही छुट्टी होनी चाहिए।
और ये अल्पसंख्यकों का राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया जा रहा है। देखिए, अल्पसंख्यकों का राइट का मतलब ये नहीं कि लोग अपनी मनमानी करें। आज मदरसे चल रहे हैं, सरकार से लाखों करोड़ रुपए का फंड लिया जाता है। आप सरकार से फंड भी लेंगे, जो आम लोग हिंदुस्तानी हम लोग सारे लोग टैक्स देते हैं सरकार को, वो पैसा ही तो मदरसों को दिया जा रहा है। सरकार वही तो पैसा इस्तेमाल कर रही है और आप सरकार से फंड भी लेंगे और मनमानी भी करेंगे। अगर आपने सरकार से फंड लेके अपने मदरसे चलाने हैं, जो सरकार का सिस्टम है, जो संविधान का सिस्टम है, वो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी करो, कुछ भी करोगे। पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को एक ये पत्र दिया था। ये पत्र दिया था हमने 6 दिसंबर 2020 को कि जो मदरसों में खुलेआम इन्होंने जिहाद पढ़ाने का जो सिस्टम लागू कर रखा है, ऐसी ऐसी कुरान की आयतें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि खुलेआम आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। पीएफआई के माध्यम से जो एनआईए ने सारी जांच की, उसे आ गया कि कैसे मदरसों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को देश के खिलाफ, दूसरे धर्म वालों के खिलाफ भड़का करके कुरान नंबर 9 आयत नंबर 5 जो स्पष्ट कहती है जो गैर मुस्लिम है ये काफिर हैं, इनको मारो, कूटो, ऐसी ऐसी चीजें ये मदरसों में पढ़ा रहे हैं और सरकार जांच कर रही है। कपिल जी, आपने विस्तार से अपने पॉइंट को रखा था। जय भगवान जी को बात कहने दीजिए, उसके बाद रंगरेज जी, उसके बाद हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानना चाहते, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानना चाहते, अरब कंट्री का कानून कायदा यहाँ लागू करना चाहते हैं, जो अब हिंदुस्तान की जनता और सरकारें बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ठीक है रंगरेज जी, जिस मुल्क में रहेंगे वहां के कानून को नहीं मांगेंगे। बार बार अल्पसंख्यकों की होने की दुहाई देकर आपको अपनी ही अलग व्यवस्था चाहिए, एक बात में नहीं हर बात में अलग व्यवस्था चाहिए, फिर आप कहते हैं मुल्क हमारा है और देश संविधान से चलेगा। जो है आप ये बताइए, मुसलमानों को क्या क्या चाहिए अलग से? मुसलमानों ने आज तक कोई डिमांड नहीं की। मुसलमान तो हमेशा, और जो भी ये बात कर रहे थे सरकार के फंड मिलते हैं, मैं बता रहा हूँ 2-3 साल से, कम 3 साल से लोगों को जो टीचर वहां पे थे मदरसों में, उनकी तनख्वाह तक नहीं मिल रही यूपी बोर्ड से। मगर ये बात नहीं है, मगर ये जो बार मदरसों को टारगेट करते हैं, खास तौर से यही एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाता है। अच्छा। कि हमने मुसलमानों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, हम मुसलमानों के मदरसों पर टारगेट करते हैं, कभी उनकी संपत्ति पे आपने शब्द इस्तेमाल किया मेहरुद्दीन जी, करते हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, ठीक है, आप अपनी बात को समझा रहे हैं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, टारगेट। अब मुझे बता दीजिए आप टारगेट किसको कह रहे हैं? आपने कहा मदरसों का सर्वे होगा तो जानबूझकर यहां पर लोगों को आतंकी बताया जाएगा, मदरसे बंद कराए जाएंगे। कितने मदरसे बंद हो गए? सर्वे का काम खत्म हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, कितने मदरसे बंद हो गए? कितने लोगों पर आपराधिक इल्जाम लग गए? आप कह रहे थे कि जानबूझ के आतंकवादी साबित करेंगे, कितनों को आतंकी बता दिया गया, कितने मदरसे बंद कर दिए गए? मंदिरों में क्या हो रहा है, आश्रमों में? आप मंदिरों की बात पर क्यों आ गए? आप मदरसे पर जवाब दीजिए ना। ये जो आप डर फैलाते हैं, ये लोगों के बीच में आप जो तूफान खड़ा करते हैं ये कहकर कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट, मुझे बताइए ना उस टारगेट का मतलब क्या है? कितने मदरसे बंद कर दिए उत्तर प्रदेश में? कितने मदरसों की सदस्यता चली गई? करने की हैसियत ही नहीं है, कैसे बंद कर देंगे? तो फिर टारगेट कैसे कर रहे हैं आपको? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है? टारगेट नहीं करा जा रहा, मुसलमानों के मकान नहीं तोड़े गए क्या यूपी में बुलडोजर से? फिर आप यहाँ पर एक धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं। आप बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो मैं लिस्ट बताऊं आपको, गिनवाऊं आपको कितने बाहुबलियों और माफियाओं पर बुलडोजर चला है सरकार का। दंगों में जो लोग शामिल हुए उसमें एक जूस वाले अग्रवाल साहब की दुकान पर भी बुलडोजर चला, लेकिन नहीं, आपको वही नाम दिखाई देंगे जो आपके एजेंडे को सूट करते हैं रंगरेज जी। ठीक है मैडम, आपका एजेंडा है, मेरे एजेंडे पर मत जाइए। मेरे एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए हैं, मेरे सिर्फ सवाल है और एक सवाल का आप नहीं दे पाए हैं जवाब। मैंने आपसे पूछा कि आपने टारगेट शब्द का इस्तेमाल किया, तो मुझे बताइए क्या टारगेट किया गया, कितने मदरसे बंद हो गए, कितने लोगों को, कितने मुसलमानों को उन मदरसों के सर्वे के द्वारा आतंकी अपराधी साबित किया गया? बताइए मुझे क्या टारगेट हुआ? एक सर्वे हुआ, उसके बाद अब विचार चल रहा है कि छुट्टी शुक्रवार को क्यों ना रविवार को रखी जाए, जिससे आमतौर पर सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों में होता है। उसमें आप कह रहे हैं कि 700 साल से चली आ रही है परंपरा, हमें टारगेट किया जा रहा है। हम नहीं मानते। क्या आप मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते? आप नहीं चाहते मदरसों के अंदर जाने वाले बच्चे जो हैं वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से जुड़े?
वो कंप्यूटर पर काम करें, वो अपग्रेडेड सिलेबस पढ़ें, वो सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करें, स्मार्ट बोर्ड पर उनकी पढ़ाई हो? आप चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जानबूझकर वो उसी तरह दकियानूसी बनते रहे और आपकी इस तरह एक और एक 11 तरह की बातों में आते रहे? एक लॉजिक, एक सबूत आप नहीं दे पाए मुझे अभी तक। ठीक है, बात आ गई आपकी, बात रख ली आपने। रुक करेंगे फरहत अली खान जी का, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। फरहत जी, आप इस बात को समझाइए कि शुक्रवार को छुट्टी रविवार को अगर कर दी जाएगी तो इससे क्या इस्लाम खतरे में आ जाएगा? क्या इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा सकेगा? मैडम सबसे क्यों मान रहे हैं कुछ ऐसा स्कॉलर? हाँ, मैं बता रहा हूँ मैडम। पहले तो मेहरुद्दीन रंगरेज जी को बता दूं कि मैं आपके संग डिबेट में बैठा हूं, तो आज लाजमी सी बात है लोग मुझे पहचान लेंगे, पहले नहीं पहचानते थे। ये अभी आपने कहा, जयचंद भगवान जी को भी एक शब्द कुछ शब्दों से बताऊंगा। पहले आपने जो सवाल किया कि क्या इस्लाम खतरे में आ जाएगा, मैडम मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, दूसरा बच्चा दीनी तालीम मदरसे में हासिल कर रहा है। 2 छुट्टियां हो जाती हैं, उसकी फ्राइडे को होती है, उसकी संडे को होती है। दोनों एक साथ ना तो फुटबॉल खेल सकते हैं, ना घर में बैठ के बात कर सकते हैं। जब एक दिन की छुट्टी होगी तो वो दोनों भाई बैठेंगे और हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, आपस में डिस्कशन भी करेंगे, पहली बात। और जैसे अभी जय भगवान जी गोयल जी ने बात कही कि मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जाती है, बड़ी माफी के साथ, बड़ी क्षमा के साथ मैं कहूंगा कि मदरसे में कहीं पर भी ऐसी शिक्षा आतंकवाद की, जिहाद की नहीं दी जाती। ये भी हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर हम मदरसे की बात करेंगे तो मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैडम, कि बिल्डोजर चला। अरे बिल्डोजर तो समाजवादी सरकार में आजम खान ने मदरसों पे चलवा दिया था, कब्रिस्तानों पे चलवा दिया था, मस्जिदों पे चलवा दिया था। उस वक्त आपका ईमान, आपका मुसलमान, आपका इस्लाम क्यों नहीं जागा था? हम लोग यहाँ रोते रहे, तड़पते रहे। आज कार्रवाई जो हमको सताते थे उन लोगों पे हो रही है। तो जो अपने मेहरुद्दीन साहब हैं वो इस बात को समझ लें कि जो सरकार कर रही है वो हक कर रही है, जायज कर रही है, और जो अल्लाह का हुक्म होता है वही सरकार करती है, जो भगवान का हुक्म होता है वही सरकार करती है। अगर भगवान और अल्लाह का हुक्म है कि जुमे की छुट्टी के बजाय इतवार की छुट्टी हो तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेहरुद्दीन जो रंगरेज साहब हैं क्या? बिल्कुल यही है, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन फरहत जी कुछ और बातें इससे संबंधित हम आपसे समझना चाहते हैं। मसलन तो ये कि कहा यह जा रहा है कि शुक्रवार को छुट्टी इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इमामत करते हैं या बतौर इमाम या उनके असिस्टेंट जुड़े हुए हैं, तो उनको तकलीफ होगी। क्या ऐसा होगा या इसका भी कोई उपाय हो सकता है? मैम देखें, आपने और मैंने सबने स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होता था, जैसे स्पोर्ट्स का पीरियड, टूर्नामेंट होता था, तो उस पीरियड्स को ब्रेक दे सकता है मदरसा या कोई भी विद्यालय। क्या अगर आपको कहीं इमामत करने जाना है, थोड़ी सी तो तकलीफ उठाना ही पड़ेगी ना। उन बच्चों को उस वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दे मदरसे, वो इमामत भी करें, वो अच्छी तालीम भी हासिल करें, और इतवार के दिन वो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में और CBSE स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ खेले भी। एक चीज और मैम मैं कहूंगा कि मदरसों में अभी खेलों की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा आज इतने बड़े चैनल पर बैठ के अपनी सरकार से कि मदरसों में स्पोर्ट्स की क्लासेस भी शुरू की जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बातें आपने कही फरहत जी, और कम से कम जो दर्शक आज आपको सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि एक सकारात्मक भूमिका क्या होती है उसको भी समझा जा सकता है। हर फैसले को सुनते ही चीख चिल्लाहट मचा देना या ये बता देना कि बस ये सब कुछ आपको देश से निकालने के लिए हो रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, आप पर हमला हो सकता है, आपके साथ न जाने क्या हो जाएगा, इस तरह की विचारधारा से लोगों को डराना, और दूसरा प्लस माइनस सलाह, सजेशन, उसके साथ एक सकारात्मक भूमिका भी निभाई जा सकती है। और रंगरेज जी लगातार कुछ बोल रहे थे विंडो में, मैं देख रही थी। रंगरेज जी, आपने सुनी फरहत साहब की बातें? देखिए, मैं फरहत भाई की बात से अपना इत्तेफाक नहीं रखता। मैं अपनी बात बताना चाह रहा हूँ आस्था जी आपको
कि जो है अभी बात ये फरहत भाई कर रहे थे कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, ना कि वहां पे दुनियावी तालीम दी जाती है। तो अगर जिसको दुनियावी तालीम अगर लेनी है तो वो स्कूल जा सकता है, स्कूल में जाए, वहाँ स्पोर्ट्स भी है, वहाँ हिंदी इंग्लिश सब कुछ भी पढ़े, कंप्यूटर भी पढ़े। मगर जो हमारे मदरसे हैं, मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, आलिम और हाफिज बनाए जाते हैं वहाँ पे इसके अलावा कोई और कार्य नहीं होता। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ सिर्फ धर्म से संबंधित पढ़ाई होती है, कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट है, मैं चाहूंगी फरज जी इस पर भी प्रकाश डालें। फरज जी, क्या मदरसों में किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई कराना मना है? वहां पे सिर्फ दीनी तालीम, या सिंपल शब्दों में कहें तो इस्लाम धर्म से संबंधित ही लिटरेचर या टेक्स्ट पढ़ाया जा सकता है? देखिए, हम मदरसे से जुड़े हुए हैं जी। अपने मेहरुद्दीन रंगरेज साहब से मैं कहूंगा कि मदरसों में हर मतलब जो हमारी सामाजिक तालीम है, यहाँ तक कि साइंस भी पढ़ाई जाती है। अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो आया था कि मदरसों के बच्चों ने वैज्ञानिक तौर से कोई इजाद किया, एक्सपेरिमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। तो हमारे मदरसों के बच्चों में सारी तालीम दी जाती है, ये बिल्कुल नहीं है कि दीनी दी जाती है। मैं एक बात कह दूं आपके बड़े चैनल के माध्यम से कि अगर मदरसे के बच्चे सामाजिक तालीम हासिल नहीं करेंगे तो वो दीन बेचेंगे, और अगर सामाजिक तालीम हासिल करेंगे तो वो दर्जी बनेंगे, वो मोबाइल शॉप चलाएंगे, तो वो अपनी देखिए, मैं नहीं बोला अपनी रंगरेज जी, आपने अपनी बातों को रखा, अब फरज जी को बात कहने दीजिए, वो शांति से सुन ले। 10 सेकंड फरज जी खत्म कीजिए, मुझे शो वाइंड अप करना है। जी मैं कह रहा हूँ, अपनी मेहनत से कमाई करेंगे, वो दीन की भी खिदमत करेंगे, वो दुनिया की भी खिदमत करेंगे, और वो अपनी भी खिदमत करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार और बहुत ही सकारात्मक बात और नजरिया फरज जी आप देकर के जा रहे हैं कि किसी भी फैसले के पीछे केवल नकारात्मकता का हल्ला मचाना या डराना या वोट बैंक की राजनीति करना सही नहीं है। अगर आप सच में किसी कम्युनिटी का भला चाहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, वो किसी भी कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन से आ सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी, उन तक सही एजुकेशन नहीं पहुंचेगी, सही स्किल नहीं पहुंचेगी, और उसके साथ आप जो पढ़ाना चाहें, आप दीनी तालीम देना चाहें, आप उनको कोई अपनी विचारधारा या नजरिए से अवगत कराना चाहें, वो अपनी जगह है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट से दूर रखना, उसको अन्य गतिविधियों से दूर रखना, तो आप सोचिए कि ऐसे बच्चे जब केवल एक ही विचारधारा को पढ़ करके आगे बढ़ेंगे या वयस्क होंगे, तो उनको कहाँ नौकरी मिलेगी, उनका भविष्य क्या होगा, और उनको समाज में किस तरह से आंका जाएगा। इसीलिए जड़ से मेहनत करनी होगी, शुरू से मेहनत करनी होगी। शिक्षण संस्थान कोई भी हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, शिक्षा के साथ कोई समझौता ना किया जा सकता है, ना होना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही।